आचार्य जी। कुछ कह रहे हो क्या आचार्य जी को? हाँ, हो सकता है वो ये सेठ जी का एक पत्र है, उसका सुरेश जी, सेठ जी का एक पत्र है, आया है उनके पास। कई पत्र आते रहते थे, उनका उत्तर दिया, वो पढ़ रहा हूँ जी। उनके पास पत्र आया, सेठ जी ने जवाब में लिखा है। जो पत्र लिखने वाले थे उनकी कोई दुकान होगी, इसलिए उन्होंने लिखा है, तुमने लिखा कि दुकान का काम अधिक देखना पड़ता है, जिससे भजन में वो भी अधिक आती है। तो ठीक है, भजन ध्यान की स्थिति में सावधान रहते हुए जितना काम हो सके करना चाहिए। भजन ध्यान की स्थिति में सावधान रहते हुए काम करना चाहिए। काम से डरना चाहिए, न काम छोड़ना ही चाहिए। भजन ध्यान में प्रेम होने पर उस मनुष्य को काम स्वयं ही छोड़ देता है। भजन ध्यान में प्रेम होने पर उस मनुष्य को काम स्वयं ही छोड़ देता है। संसार के काम से प्रेम छोड़कर भगवान में प्रेम करना चाहिए। मूल बात है, संसार के काम से प्रेम छोड़कर भगवान में प्रेम करना चाहिए। फिर संसार का काम चाहे जितना हो, कुछ हर्ज नहीं है। संसार के काम से प्रेम छोड़कर, उसमें आसक्ति न हो हमारी, प्रेम छोड़कर भगवान में प्रेम करना चाहिए। फिर संसार का काम चाहे जितना हो, कुछ हर्ज नहीं है। जितना भी हम काम करते रहे उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फलासक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते हुए ही प्रसन्न मन से भगवान के लिए काम करना चाहिए। जो कुछ संसार प्रतीत होता है वह भी भगवान की लीला है। ये बातें गीता भवन में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सब जगह ऊपर दीवारों पे लिखी हुई है। जो कुछ संसार प्रतीत होता है वह भी भगवान की लीला है। हम उसको भगवान की लीला माने, भगवान ही लीला कर रहे हैं। ये अभी जो अपने 11वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, सब कुछ भगवान ही है, वही बातें आ गई इसमें। उनकी रुचि के अनुसार ही लीलावत ही काम करना चाहिए। भगवान की रुचि के अनुसार काम करना क्या है? जैसे भगवान चाहते हैं वैसा ही हम काम करें, निषेध काम नहीं करें। और उसको लीला समझ के काम करने से अपने आप ही वो सही होंगे। मालिक की इच्छा से ही सब काम होते हैं, अतः मालिक जैसा करे उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। उसके विपरीत इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। और काम करते समय भी मन में अप्रसन्न होना ठीक नहीं है। ते मालिक अकर्मण्य समझता है, निकम्मा समझता है। शरणागति में दोष आता है और वह निष्काम कर्म भी नहीं समझा जाता। अपने मन के अनुसार इच्छा करना ही शरणागति में दोष लगाना है। अपने मन के अनुसार इच्छा करना ही शरणागति में दोष लगाना है। इसलिए अपनी इच्छा को सर्वथा छोड़कर जिसे स्वामी प्रसन्न हो वही काम स्वामी के लिए लीला मात्र मानकर करना चाहिए। जो मनुष्य काम को लीला मात्र समझ लेगा वह काम से कभी घबराएगा नहीं। हम जितना भी घर का काम करते हैं, महिलाएं अपना घर का काम करती है, पुरुष लोग बाहर जो ऑफिस का, दुकान, नौकरी जो काम करते हैं, सब वो भगवान की लीला समझकर करना चाहिए। जो मनुष्य काम को
समझ लेगा वह काम से कभी घबराएगा नहीं। जो मनुष्य स्वामी के काम को झंझट समझकर उससे जी चुराता है वह निकम्मा है, अकर्मण्य समझा जाता है। जो लीला मात्र काम को सच्चा समझता है, जो लीला मात्र काम को सच्चा समझता है, स्वामी उसे मूर्ख मानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है तो वो लीला और वो उसको सच्चा मान लेता है। जो लीला मात्र काम को सच्चा समझता है, स्वामी उसे मूर्ख मानता है। और जो काम को वास्तव में ही लीला मात्र समझता है, या ऐसा भी कह सकते हैं उसको स्वप्नवत समझता है, मालिक उसी को अपना ज्ञानी भक्त समझता है। अब सेठ जी लिखते हैं कि तुमने लिखा कि मैंने अभी समय को अमूल्य नहीं समझा। तो समय को अमूल्य जान लेने पर निरंतर भजन ध्यान होते रहने में संसार के काम कुछ भी अड़चन नहीं डाल सकते। समय को अमूल्य जान लेने पर निरंतर भजन ध्यान होते रहने में संसार के काम कुछ भी अड़चन नहीं डाल सकते। यानी हम सब काम भगवान का करते हैं तो हम कितना ही गृहस्थी का काम करें वो सब भगवान की पूजा हो जाएगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भी यही है कि प्रत्येक कार्य हम भगवान का समझ के करें, स्वार्थ अभिमान का त्याग, तो फिर वो भगवान की पूजा हो जाएगी, क्योंकि सब जगह भगवान ही है। सर्वम। जिन मनुष्यों की शरीर में आसक्ति है, यदि उनके जेल या फांसी के योग्य कोई मुकदमा लग जाए तो संसार के सब काम करते भी वे उसके चिंतन को नहीं भूल सकते। ये सेठ जी ने उदाहरण दिया है, ध्यान से सुनिए। जिन मनुष्यों की शरीर में आसक्ति है, यदि उनके जेल फांसी के योग्य कोई मुकदमा लग जाए तो संसार के सब काम करते हुए भी वे उसके चिंतन को नहीं भूल सकते। कैसे भूलेंगे, क्योंकि ये फांसी का जेल का हुक्म हो गया तो वो याद रहेगा, कितने काम करो उसको चिंता सताएगी। जिस किसी उपाय से उस मुकदमे से छुटकारा हो उसी को वे सर्वोत्तम मानते हैं, इसलिए उसको भूलते नहीं है। इसी प्रकार जो यमराज के द्वारा दी जाने वाली फांसी यानी मृत्यु के मुकदमे को समझ लेता है, यानी इसी प्रकार जो यमराज के द्वारा हुई मृत्यु के मुकदमे को समझ लेता है, यानी मृत्यु तो है, वह भी जब तक उससे छुटकारा नहीं पा लेता तब तक छुटकारे के लिए प्रयत्न करता रहता है। ये मुकदमे का उदाहरण देके हमको ये समझाया है कि मृत्यु तो आएगी निश्चित रूप से, तो उससे छुटकारे का उपाय, जब समझदार आदमी है वो छुटकारे का उपाय करना, भगवान का भजन ध्यान करेगा, उसके लिए ही प्रयत्न करेगा, वो दूसरे कामों में नहीं लगेगा। जिससे ये विश्वास है कि मुझ पर 84 लाख बार सूली चढ़ाने का मुकदमा चल रहा है, अर्थात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर पड़ेगा। जब तक इस मुकदमे से छुटकारा न हो जाए तब तक क्षण भर के लिए भी उसे चैन नहीं पड़ता है। जैसे धन का लोभ भी चलते फिरते सब काम करते हुए भी निरंतर इसी चिंता में रहता है कि कैसे धन मिले। जैसे स्वभाव के कारण नीच पुरुष में आसक्त दुराचरणी स्त्री का चित्त सावधानी के साथ घर का काम काज करते हुए भी निरंतर पर पुरुष के चिंतन में लगा रहता है और वह अपना भेद भी किसी प्रकार प्रकट नहीं होने देता। इसी प्रकार निरंतर गुप्त रूप से तथा लगन के साथ श्री नारायण का प्रेम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। जो नारायण को छोड़कर संसार से प्रीति करता है वह तो अपने ही हाथों अपना गला काटता है। जो नारायण को छोड़कर भगवान के भजन को छोड़ संसार से प्रीति करता है वह तो अपने ही हाथों अपना गला काटता है। ये सेठ जी के भाव है। कितनी स्पष्ट बातें उन्होंने लिखी है।
और हजारों ही पत्र उनके पास आते रहते थे और उनका जवाब देते थे। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, बहुत सुंदर।